नमस्कार। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज है 15 अक्टूबर यानी कि है महिला किसान दिवस और आज के इस दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे देश की महिला किसानों को। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया में हमारी महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं और इसकी जो चर्चा है अक्सर आप मीडिया में सुनते ही रहते होंगे। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो चुपचाप खेतीबाड़ी के कार्यों में लगी रहती है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारी महिलाओं के बिना खेती और उससे जुड़े व्यवसायों का सफल हो पाना थोड़ा सा असंभव जरूर है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारे इस सेगमेंट में। कृषि क्षेत्र के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। इनमें से करीब 33% मजदूरों के तौर पर और 48% स्वनियोजित किसान के तौर पर काम कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहार परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं बागवानी, मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 9 राज्यों में किए गए एक अनुसंधान से पता चला है कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी 75% तक दर्ज की गई है। बागवानी में तो ये आंकड़ा 79% तक जा पहुंचा है। इसी तरह फसल कटाई के बाद होने वाले कामों में 51% तक भागीदारी ग्रामीण महिलाओं की है। पशुपालन और मछली उत्पादन में तो महिलाओं का एक छत्र राज है। पशुपालन और मछली उत्पादन करने वालों में 95% महिलाएं ही हैं। कृषि की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सरकार कई तरह की योजनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए चला रही है। खासतौर से कई योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों में महिलाओं के लिए 30% से अधिक धनराशि का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र की ओर से भी पुरुष कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक महिला संवेदनशील मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। किसान परिवार की आय को 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसमें भी महिलाओं की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है। कृषि में महिलाओं की अहम भागीदारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी काम कर रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में सामूहिक क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से महिलाओं के लिए सहकारी शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार ने संशोधित आत्मा योजना के तहत घरेलू और सामुदायिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला किसानों के खाद्य सुरक्षा समूहों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी किया है। हमारे देश की महिलाएं खेती किसानी के कार्य से तो जुड़ी ही हुई हैं। साथ ही बता दें आपको कि समूह बनाकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सफलता हासिल कर रही हैं और हमारी सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। हमारी महिलाओं का भरपूर सहयोग किया जा रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हमारे सेगमेंट में। खाद्य प्रसंस्करण हमारे देश की परंपराओं में छुपा है। घरेलू महिलाएं खाने पीने की बहुत सी चीजें बनाने में माहिर होती हैं। अचार, मुरब्बा, सेवइयां, लड्डू, पोहा, चटनी,
पापड़ और न जाने क्या क्या। ये ऐसे उत्पाद हैं जो प्रसंस्करण की श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर महिलाएं इन्हें घरेलू उपयोग के लिए बनाती हैं। अगर इसी को व्यावसायिक तौर पर किया जाए तो अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। बस जरूरत है अच्छी सी पैकिंग की। देश भर में महिला स्वयं सहायता समूह बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण के काम में लगे हैं। सरकार इन समूहों को प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी इस क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि महिलाओं की ओर से प्रस्तुत परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वरीयता के आधार पर सहायता देने पर विचार किया जाना चाहिए। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को हमारी आत्मनिर्भर नारी शक्ति एक नई ऊर्जा देने वाली है। महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए सरकार कौशल विकास योजनाएं चला रही है। इनमें महिलाओं को उनकी रुचि के मुताबिक प्रशिक्षण देकर रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के ये महिला समूह अनाजों, मसालों, फलों, सब्जियों और दूध के प्रसंस्करण में रोजगार स्थापित कर रही हैं। वर्तमान समय में प्रसंस्कृत उत्पादों का उपभोग शहरों से लेकर गांवों तक सब जगह बढ़ रहा है और प्रसंस्कृत उत्पाद सभी वर्ग के लोगों को भी भा रहे हैं। दूसरी ओर ज्यादातर किसान फसलों को सीधे मंडी ले जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें मन माफिक मुनाफा नहीं मिल पाता। अगर घर की महिलाओं की मदद से इन्हें प्रसंस्कृत करके बेचा जाए तो निश्चित तौर पर आमदनी बढ़ेगी। वैसे भी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का बाजार लगातार पंख फैला रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक 2020-21 में भारत ने करीब 37,000 करोड़ रुपए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात किया। घरेलू बाजार इससे भी बड़ा है। हमारे देश में महिलाएं बड़ी संख्या में कृषि कामों में लगी हैं। पशुपालन तो एक तरह से महिलाओं के ही हाथ में है। ये वो बातें हैं जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती हैं। वैसे भी भारत में खाद्य प्रसंस्करण हमेशा घरेलू या कुटीर स्तर की गतिविधि के रूप में रहा है और बहुत सी महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण के काम में लगी भी हैं, लेकिन ज्यादातर मजदूर के तौर पर काम कर रही हैं। कुछ महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रही हैं। हालिया दिनों में सफल माने गए 97 प्रसंस्करण उद्यमियों में 17 महिलाएं हैं। खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग प्रसंस्करण उद्योग के लिए नई नई उम्मीदें लेकर आई है। बाजार की मांग के अनुसार महिलाएं अनाज और दालों से बने बेसन, मल्टीग्रेन आटा, बिस्किट, सोया आटा बनाकर बेच सकती हैं। अनाजों से भी ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी से तैयार आटा बनाकर बेचा जा सकता है। दालों की ही पैकेजिंग करके बेचना तो बहुत ही आसान व्यवसाय है। इसके अलावा महिलाएं ग्रामीण स्तर पर दूध से घी, पनीर, दही, लस्सी और मक्खन बनाकर बाजार में उतार सकती हैं। दूध की बिक्री भले ही क्षेत्रीय स्तर पर अधिक ना हो, लेकिन इनसे तैयार प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री काफी ज्यादा होती है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 105 वर्षीय प्रगतिशील महिला किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें।
आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। अगर मन में चाह हो और मेहनत करने की लगन हो तो बिल्कुल बता दें आपको, उम्र भी बाधा नहीं बन सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है 105 वर्षीय प्रगतिशील महिला किसान पपम्मल ने। जी हाँ, ये जैविक खेती से जुड़ी हुई हैं, जैविक खेती को बढ़ावा भी दे रही हैं, अन्य लोगों को प्रेरित भी कर रही हैं। उनके इसी बेहतरीन योगदान के चलते हमारी सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। पपम्मल 105 वर्षीय तमिलनाडु की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान हैं। पपम्मल अपने उम्र की अपने क्षेत्र की एकमात्र अकेली किसान है जो कि जैविक खेती करती हैं। पपम्मल कृषि के क्षेत्र की अग्रणी मानी जाती हैं। उनके पास 2.5 एकड़ खेत है जिसमें वे प्रतिदिन खेती करती हैं। साथ ही ये तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं। पपम्मल जैविक खेती के प्रति बेहद जागरूक हैं। साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इनकी जैविक खेती के प्रति रुझान और जैविक खेती को बढ़ावा देने में किए गए सफल प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था। विरासत में उन्हें एक दुकान मिली जिससे शुरुआत में इन्होंने व्यवसाय किया। उससे जो भी मुनाफा हुआ उससे उन्होंने गांव में लगभग 10 एकड़ जमीन खरीदी और तभी से खेती करना शुरू कर दिया। पपम्मल इस खेत में बाजरा, दलहन और सब्जियों की खेती करती थी। जैविक खेती में पपम्मल शुरुआत से ही गहरी रुचि रखती थी। साथ ही जैविक खेती के विकास के लिए कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में बड़ी उत्सुकता के साथ शामिल होती थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रही थी। 1959 में पपम्मल थेकमपट्टी पंचायत की पार्षद चुनी गई। पपम्मल का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की जा सकती है। इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को भी जैविक खेती में बढ़ चढ़ कर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 105 वर्षीय पपम्मल जैसी सफल महिला किसान खेती से जुड़े सभी प्रगतिशील किसानों के लिए प्रेरणा बन गई हैं।
जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, अगर डटकर उसका सामना किया जाए तो निश्चित तौर पर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज की हमारी एक सफल महिला किसान ने। जी हाँ, इनका नाम है कृष्णा यादव। इन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और आज वो उस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि वो अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के रहने वाले गोवर्धन यादव और उनकी पत्नी कृष्णा यादव रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। कुछ खास काम नहीं मिलने के कारण उन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कुछ खेत बटाई पर लेकर सब्जी उगाने का काम शुरू किया। कृष्णा यादव को खेतों में उगाई गई सब्जियों को संरक्षित करने के बारे में कोई तकनीक का ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से बची हुई सब्जियां खराब हो जाती थीं। ऐसे में उन्हें सब्जी बेचकर पेट चलाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच उनके एक दोस्त के माध्यम से उन्हें अचार बनाने की ट्रेनिंग दिए जाने के बारे में पता चला। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में अचार बनाने की ट्रेनिंग ली और सब्जियों के साथ साथ इन्होंने अचार बेचना भी शुरू कर दिया। पहले तो लोगों के द्वारा उनके अचार की कोई खास तारीफ नहीं हुई, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से जब उनका कारोबार चल निकला तो वही लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कृष्णा यादव पहले आम, नींबू और आंवले का ही अचार बनाना जानती थी, लेकिन ट्रेनिंग से उन्होंने हर तरह की सब्जी का अचार बनाना सीख लिया। इसका फायदा ये हुआ कि खेतों में उगाई जाने वाली सब्जी अगर सही दाम पर नहीं बिकती तो वो उसे सुखाकर उनका अचार बनाने लगी। इस तरह जब उन्होंने देखा कि सब्जी से कई गुना ज्यादा फायदा अचार बनाने में है, तो उन्होंने सब्जी बेचना बंद कर सिर्फ अचार का काम करने लगे। धंधा थोड़ा आगे बढ़ा तो कृष्णा यादव ने पड़ोस की महिलाओं को साथ लेकर ज्यादा मात्रा में अचार बनाना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से इनका काम एक फैक्ट्री में तब्दील हो गया। कृष्णा यादव ने अचार बनाने के लिए अपनी दादी नानी के नुस्खों को आजमाया, जिन्हें उन्होंने बचपन से अपनी माँ के द्वारा अचार बनाते हुए देखा था। अपने खेतों में उपजी फसलों गाजर, टमाटर, गोभी और आंवला के अचार उन्होंने बेहद सादगी से बनाए, जिसमें कोई नुकसानदायक तत्व नहीं मिलाया। तेल की उतनी ही मात्रा डाली जितना कि लोग अपने घर में बनाने वाले अचार में इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने उनके अचार को खाया तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अचार खाना छोड़ दिए। उनकी इसी सादगी ने उनके हौसलों को उड़ान दिया। सफलता मिलती गई तो उनके काम का विस्तार भी होने लगा। उन्होंने और अधिक खेत किराए पर लिए और अपनी ही जैसी महिलाओं को जोड़ने लगी। अपने ही खेतों की ताज़ा फसल से उन्होंने अचार की नई नई किस्में विकसित की। बाद में आसपास के बाजारों में बेचने का काम शुरू किया, जो बाद में बेहद सफल साबित हुआ। आज वे 4 कंपनियों की मालकिन है और उनकी कंपनियों का करोड़ों का टर्नओवर है। कृष्णा ने बताया कि आज उनकी कंपनी में हजारों महिलाएं काम कर रही हैं। वे सबको मेहनत और ईमानदारी से काम सिखाती हैं और उन्हें अपना काम शुरू करने की राह बताती हैं। कृष्णा यादव की कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम को देखते हुए सरकार ने भी इनके काम की सराहना की। साथ ही इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया। साल 2014 में हरियाणा सरकार ने कृष्णा यादव को इनोवेटिव आइडिया के लिए राज्य की पहली चैंपियन किसान महिला अवार्ड से नवाजा है। साथ ही वर्ष 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से NG रंगा कृषि अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है, जिसके लिए लगातार कड़ी मेहनत और तपस्या की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बात हो कृष्णा यादव की, तो उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से खेती में मिले उपज को एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया। इसके अलावा इन्होंने अपनी अन्य महिला साथियों को भी अपनी अचार फैक्ट्री में रोजगार भी दिया। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों बहनों, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारी आत्मनिर्भर नारी और उनके अतुलनीय योगदान पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ें, उन्हें कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा अच्छा मौका मिले, इसके लिए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की ओर कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं हर स्तर पर, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। आज हम महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का, हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गईं, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ, आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम सीआरपी हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों, हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं विकास के खुले गगन में।
हमें ग्रामीण क्षेत्र की हर उस महिला पर गर्व है जो ममता के साथ साथ अद्भुत क्षमता की भी मूरत है। आपसे ही हम हैं और आपके अमूल्य योगदान से ही हमारे देश के खेत लहलहा उठे हैं। जी हाँ, इसी उत्साह के साथ हम आशा करते हैं कि हमारी किसान बहनें तरक्की करें और साथ ही साथ हमारे देश के आर्थिक विकास को भी बल मिले। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप किसी भी समय हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए, हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। साथ ही बता दें आपको हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। देखिए कृषि विशेष मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। फूल की फुल रिपोर्ट। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला। मैं आपका दोस्त राहुल गुज्जर श्री राम के किरदार में आपको अयोध्या की रामलीला में नजर आने वाला हूँ। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। कई नए चेहरों को लाएंगे, आपको सरप्राइज देंगे। 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रोज शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सब भी हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम। मिलते हैं अयोध्या जी की रामलीला में अयोध्या जी से। कदम से कदम मिले, राह हुई आसान। महिलाएं लाई हैं बदलाव की बयार। सरकार ने दिया हर कदम पर साथ। कृषि स्टार्टअप से मिली आत्मनिर्भरता। देखिए विचार विमर्श में हमारी खास पेशकश, स्टार्टअप से सफलता। महिला किसान दिवस विशेष, शुक्रवार 15 अक्टूबर रात 10 बजे, दूरदर्शन किसान पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। देखिए कृषि विशेष मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। फूल की फुल रिपोर्ट।